कार्तिक महीना दामोदर महीना जो कि है मेरे नारायण को अति प्रिय। अब कार्तिक महीना पूर्ण होने ही वाला है। उनके भक्तों ने बड़े ही विधिवत कार्तिक स्नान, कार्तिक पूजन किया, लेकिन अब कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन उनकी प्रिया विष्णु प्रिया तुलसी माता की पूजन अर्चन आपको किस प्रकार से करनी है। किन्हीं कारणवश आपका कार्तिक स्नान छूट गया है या किन्हीं कारणवश आप तुलसी माता की विधिवत पूजन पूरे महीने नहीं कर पाए हो, तो आपको इन 5 दिनों में कुछ इस प्रकार से तुलसी जी की पूजन अर्चन करनी है। सर्वप्रथम आपको सुबह जल्दी जग जाना है। सुबह जल्दी आपको ऐसे जगना है कि 4:30 बजे तक आप तुलसी माता के पास में पूजन अर्चन उनकी करने के लिए आ जाएं। उसके बाद में आपको स्नान करने के बाद में तुलसी माता के पास आने के बाद में आपको तैयारी कर लेनी है दीपकों की। जैसे मैंने दिखाया 2, 5, 7, 11 आप जितने भी दीपक लेना चाहो आप ले सकते हो। उसके बाद में तुलसी माता को जल अर्पण करिए। शालिग्राम महाराज जी को आपको स्नान कराना होता है। शालिग्राम महाराज का स्नान करा लीजिएगा। उनको आप चंदन का टीका वगैरह लगा के और प्रसाद ज़रूर कुछ अर्पण कर दीजिएगा। फिर आपको सूर्य देव की, आप देखिए सूर्य देव को अर्घ आप पहले भी दे सकते हो, आप शालिग्राम महाराज का स्नान होने के बाद में भी दे सकते हो। अर्घ देने के बाद में आपको पूजन आगे की शुरू करनी है। यदि आप पूरे महीने कार्तिक महत्म में नहीं पढ़ पाए हो तो आपको सुबह शालिग्राम महाराज की आप पूजन कर लीजिए, तुलसी मैया की पूजन कर लीजिए, मंदिर में दीप प्रज्वलित कर दीजिए। मंदिर में इन 5 दिन आप विष्णु भगवान के पास में, राधा रानी कन्हैया जी के पास में यदि तुलसी की लकड़ी का दीपक प्रज्वलित करते हो तो अति उत्तम होता है जी। इस प्रकार से आप 2, 5, 7, 11, 21, 51 जितने भी दीप इन 5 दिनों में चाहें आप वो तुलसी मैया के पास में इस प्रकार से प्रज्वलित कर दीजिए। उनको खूब, उनका जो आंगन है खूब अच्छे से सुंदर सा सजा लीजिए। फिर उसके बाद में आपको कार्तिक महात्म्य पढ़ना है। यदि आपने पूरे महीने कार्तिक महात्म्य नहीं पढ़ा है किन्हीं कारणवश तो आपको इन 5 दिनों कार्तिक महात्म्य ज़रूर पढ़ना है। या आप सुबह शाम मिला के पढ़ सकते हो, 2-2, 4-4 अध्याय पढ़ सकते हो, लेकिन कार्तिक जो महात्म्य है वो ज़रूर पढ़िएगा। और 4:30 बजे, 4:15, 4:30 बजे के करीब से आपको पूजन जो है वो शुरू कर देनी है जी। इस प्रकार से आपको पूजन अर्चन कर देनी है तुलसी मैया के पास में। आपको दीपदान केला महाराज के पास में, आंवला महाराज के पास में ज़रूर प्रज्वलित करना है। और आप 2 दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हो, आप 5 भी कर सकते हो, जितना आप सुबह आप करना चाहो दीप प्रज्वलित करें। देखिए दीपकों को प्रज्वलित करने का, दीपदान का महत्व हमेशा सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय के पहले ही होता है। तो आप सुबह जल्दी 3:30 बजे तक भी जग जाइए, 3:15 बजे तक जग जाए, 4:15, 4:30 बजे के बीच में आपकी तुलसी माता के पास में दीप दान हो जाना चाहिए। क्योंकि अब जो सूर्य उदय होता है वो थोड़ा लेट करके होता है, 5:50 पे, 5:40 पे, 5:30 के बाद ही होता है। तो 1.5 घंटे पहले कार्तिक स्नान का विधान है। हाथों में सफ़ेद तिल ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए और कार्तिक महात्म्य का पाठ करिए। देखिए कार्तिक महात्म्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हो, आप माला जप कर सकते हो। आपको ये सुबह ही करना है दीपदान के बाद में। आप कार्तिक महात्म्य यदि आप पढ़ते आ रहे हो तो जो आपका दिन के हिसाब से चल रहा है आप वैसे पढ़ेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इन 5 दिनों में आप ज़रूर पढ़ें। आप इन 5 दिनों दीपदान का जो संकल्प है वो ले सकते हो। इसका मैं वीडियो आपको अलग से शेयर करूंगी। आप दहलीज पूजन ज़रूर करिए, दहलीज पे आप ज़रूर दीपदान करिए। तुलसी मैया के पास, केला महाराज के पास, सूर्य देव को अर्घ देने के बाद में उनके पास में आप, आंवले का पेड़ है आप वहाँ पे आप दीपदान करिए। गंगा मैया, तुलसी मैया, नदी के पास में, तालाब पोखर के पास में आपको ज़रूर दीपदान इन 5 दिनों करना है। तुलसी माता की बहुत ही सरलता से आपको पूजन अर्चन करनी है। जो कार्य आप नहीं कर पाए हो कार्तिक महीने में पूरे, तो आपको इन 5 दिनों अवश्य ज़रूर करना है जी।
सफ़ेद तिल पुष्प हाथ में लेकर के आपको कार्तिक महात्म्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। पूर्ण हो जाने के बाद में इस प्रकार से आपको आरती कर देनी है। तुलसी चालीसा, तुलसी आरती भी ज़रूर करिएगा। इन 5 चमत्कारिक दिन में आपको सुबह आप देखिए 4:15 साढ़े 4 बजे, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आपको तुलसी मैया के पास पूजन अर्चन करने आ जाना है। दीपदान के बाद में आप अपने मंदिर में विष्णु भगवान के पास में आप अपने मंदिर में तुलसी माता की जो सूखी लकड़ी है उसका दीपक, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कैसे बनेगा, उसको आप प्रज्वलित ज़रूर कर दें जी। तो यहाँ पे पूजन अर्चन हो चुकी है। अब मैं अपने मंदिर में अंदर, आप चाहो मंदिर में बैठ के भी पूजन अर्चन कर सकते हो, नहीं तो आप अपना जाप वगैरह करते हो तो आप तुलसी मैया के पास में ही बैठ के जाप पूजन करें। तो ये था मेरा कुछ आज का वीडियो। कार्तिक महीने के 5 दिन, अंतिम 5 दिन आप तुलसी माता की विधिवत पूजन अर्चन ज़रूर करिएगा। यदि आपने अभी उनको चुनरी नहीं उड़ाई है तो देखिए तुलसी विवाह पे तो आप पूरा श्रृंगार, चुनरी वगैरह उनका सब कुछ करोगे, लेकिन आप इन 5 दिनों में भी उनका चुनरी वगैरह उड़ा के खूब अच्छे से सुंदरता से जैसे आप पूजन अर्चन करते हो आप वैसे करें। और यहाँ पे मेरे लड्डू लाडो अभी सोए हुए हैं और अब यहाँ पे मैं जाप करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिन बिल्कुल भी ना गंवाएं। जिस प्रकार से श्रद्धा भाव से आप पूजन अर्चन कर सकें ज़रूर करें। मिलते हैं दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोल।